हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में नॉलेज ऑफ आईसीटी में आज आपका टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। अब आपके 2 या 3 टॉपिक ही बचे हैं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक पार्ट में कवर करना मुश्किल है, इसीलिए इसके 2 पार्ट्स लेकर आए हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करिए, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ, क्लासेस सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ओके, क्लास 14 है। पहला ही टॉपिक आपका है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों या कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच एक अंतर संबंध है। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इस तरह का इंटरकनेक्शन कंप्यूटरों को एक दूसरे के बीच डेटा और संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। जब 1 या 2 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो डेटा है, उसको भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक बुनियादी नेटवर्क एक कमरे में रखे कुछ कंप्यूटरों को जोड़ सकता है। आपने देखा होगा कि जो साइबर कैफ़े होते हैं, जो कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, वो 1 या 2 कमरे में ही अपना पूरा सेटअप कर लेते हैं। और ये भी देखा होगा कि एक सीपीयू होता है एंड एक सीपीयू से कई सारे कंप्यूटर एक साथ ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क के हैं। नेटवर्क का आकार इससे जुड़े कंप्यूटरों की संख्या के आधार पर छोटे से बड़े तक भिन्न हो सकता है। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि जैसे साइबर कैफ़े हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं, तो इनका जो नेटवर्किंग एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन आपके जो टीवी केबल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, इनका नेटवर्किंग की एरिया क्या होता है, ये पूरे सिटी को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर बड़े एरिया को कवर कर रहे होते हैं। तो ये भी आपका जो एग्जाम्पल है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के होस्ट जिनको नोड्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिएगा, ऑल्सो कॉल्ड नोड्स। कंप्यूटर नेटवर्क में होस्ट होते हैं, होस्ट को नोड्स भी कहा जाता है, ये भी शामिल हो सकते हैं। नोड्स जैसे सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सेल्यूलर फ़ोन। ठीक है, नेटवर्क में कंप्यूटर के अलावा स्विच, राउटर, मॉडेम आदि नेटवर्किंग डिवाइस शामिल होते हैं। इन डिवाइसेस को जानना भी ज़रूरी है कि मॉडेम क्या होता है, क्योंकि मॉडेम की जो फुल फॉर्म है वो बहुत पूछी जाती है, तो उसको आगे डिस्कस किया है। नेटवर्किंग उपकरणों का उपयोग विभिन्न सेटिंग्स में कई उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मॉडेम हो गया, तो मॉडेम क्या करता है? मॉडेम भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो नेटवर्क है, वो कंप्यूटर से जोड़ता है। ठीक है, जो लैंग्वेज है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डिजिटल डेटा का ट्रांजैक्शन है वो करता है। ठीक है, तो नोट्स मॉडेम के बारे में अच्छे से जानेंगे हम। नेटवर्क में डिवाइस को या तो वायर्ड मीडिया जैसे केबल या वायरलेस मीडिया जैसे एयर के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो आपने देखा होगा जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो पहले ही माउस या कीबोर्ड कैसे थे? केबल के माध्यम से जोड़े जाते थे। बट अभी क्या है, ब्लूटूथ के माध्यम से भी, यानी कि वायरलेस, उसमें तार वगैरह का यूज़ नहीं होता है। वायरलेस भी आपके अब जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो आने लगे हैं। ये पूरा एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ये नेटवर्किंग डिवाइस है। अब ये आप देखिए, इससे आपका डेस्कटॉप भी ऐड है एंड लैपटॉप भी है, प्रिंटर भी है, टैबलेट भी है। ठीक है, एंड आपका फ़ोन भी है। एक नेटवर्किंग डिवाइस से आपने इतने सारे जो सिस्टम हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हैं, उनको ऐड कर रखा है, उनको जोड़ रखा है। नेक्स्ट है आपका द 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क आर। तो 5 कंपोनेंट्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। इन कंपोनेंट के माध्यम से ही जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट। तो सेंडर एक उपकरण है, प्रेषक एक उपकरण है जो संदेश भेजता है। इसमें आप टेक्स्ट है, नंबर्स है, पिक्चर्स है, इन सभी को भेज सकते हैं। और इसको ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेषक उपकरण यानी कि जो मैसेज आप भेजेंगे वो किसके माध्यम से भेजेंगे। तो एक डिवाइस होती है एनकोडर। क्या होती है एनकोडर? जो डिजिटल सिग्नल को ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जो ट्रांसमिशन माध्यम से गुजर सकता है। ठीक है, एनकोडर है, इसको याद रखिएगा। ये किस काम में आता है? सेंडर इक्विपमेंट है, ये मैसेज को सेंड करने के काम में आता है। और जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिशन माध्यम से गुजर सकता है। इस तरह के लैंग्वेज में वो, इस तरह के सिग्नल में वो मैसेज को सेंड करता है। ठीक है,
संचार चैनल यानी कि कम्युनिकेशन चैनल, ये भौतिक पद है जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता को जोड़ता है। इसका उपयोग डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। इसे मीडियम भी कहा जाता है, ठीक है। चैनल तांबे का तार, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव आदि हो सकते हैं, ठीक है। तो जो तार वगैरह होते हैं, जो वायर्स होते हैं, वो आपके चैनल कहे जाते हैं। नेक्स्ट है रिसीव इक्विपमेंट। अब आप मैसेज जब सेंड करेंगे तो उसे कोई रिसीव भी तो करेगा, तो प्राप्त करने वाला उपकरण डिकोडर, ठीक है। भेजने वाला कौन था? एनकोडर। प्राप्त करने वाला कौन है? डिकोडर, ठीक है। तो ये एनकोडेड सिग्नल को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और प्राप्तकर्ता संदेश के डिजिटल स्वरूप को समझ सकता है। तो एनकोडर डिकोडर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके वर्क याद रखिएगा कि जो सेंडर इक्विपमेंट है वो एनकोडर है और जो प्राप्त करने वाला उपकरण है वो डिकोडर है। रिसीवर एक उपकरण है जो संदेश प्राप्त करता है। इसे सिंक भी कहा जाता है। ये संदेश को स्वीकार करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो रिसीवर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैसेजेस जो आप सेंडर ने भेजे हैं उनको रिसीव करता है और देखता है कि क्या मैसेज है, ओके। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क का इवोल्यूशन क्या है? 1960 के दशक में वैज्ञानिक सहयोग के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थित शैक्षणिक और अनुसंधान संसाधनों को जोड़ने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, यानी कि जिसको अर्पानेट कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है और ये भी पूछ लेते हैं कि अर्पानेट क्या है, ठीक है, द्वारा एक शोध परियोजना शुरू की गई थी। धीरे धीरे लेकिन अधिक से अधिक संगठन अर्पानेट में शामिल हो गए और कई स्वतंत्र छोटे नेटवर्क बन गए। तो जो पहला था 1960 में जिसका वो हुआ है, जिसका उपयोग किया है अमेरिकी अनुसंधानों ने, तो वो क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये पूरा इवोल्यूशन का चार्ट है, इसको देख लीजिए। पहले 1961 में आपका अर्पानेट आया, फिर 1969 में अर्पानेट बिकम फंक्शंस बाय कनेक्टिंग UCLA एंड SRI, ठीक है, इन दोनों से कनेक्टेड हुआ। उसके बाद 1971, फिर 1974, 1982 में आपका TCP एंड IP, ठीक है, ट्रांसमिशन IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर डोमेन नेम सिस्टम इंट्रोड्यूस कब हुआ है? 1983 में। तो ये जो ईयर्स होती हैं ये पूछी नहीं जाती हैं, आप इनको बस एक बार देख लीजिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क उपकरणों को एक माध्यम से अन्य उपकरणों के साथ संसाधनों को जोड़ने और साझा करने की अनुमति देता है। नेटवर्क उपकरण क्या करते हैं? एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइस, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक एरिया से दूसरे एरिया को कनेक्ट करने का के माध्यम है, ठीक है। क्षेत्र कवरेज के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को 4 प्रकार होते हैं। मेन आपके 3 ही हैं, लैन, मैन, वैन, लेकिन यहाँ पर पैन को भी पढ़ लीजिए। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब आपका पर्सनल जो सिस्टम है वो क्या है? हो गया पैन एरिया नेटवर्क हो गया। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इनकी फुल फॉर्म्स भी आती हैं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन सभी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पैन क्या होता है? ये कुछ व्यक्तिगत उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन, प्रिंटर आदि को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क है जो आप अपने घर में बना लेते हैं, ठीक है। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है और आपका मोबाइल है वो विदाउट वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई? ये वायरलेस नेटवर्किंग हो गई। उदाहरण के लिए USB के माध्यम से लैपटॉप से जुड़ा एक मोबाइल फ़ोन एक वायर्ड पैन बनाता है, जबकि ब्लूटूथ तकनीकी के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करने वाले 2 स्मार्टफोन एक वायरलेस पैन या WPAN बनाते हैं, ठीक है। तो ये पैन का नेटवर्क है कि एक ही लैपटॉप से आपका दूसरा लैपटॉप भी, प्रिंटर भी, माउस है, फ़ोन है, हेडफोन है एंड टैबलेट वगैरह एक ही चीज़ से सब ऐड है, आप जो घर में अपना बनाते हैं नेटवर्क उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी तो लैन को देख लेते हैं। लैन क्या होता है? लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और निजी स्वामित्व में होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि साइबर कैफ़े हो गए, कंप्यूटर सेंटर्स हो गए, ठीक है, स्कूल का सिस्टम हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक छोटे से एरिया को ही कवर कर रहे हैं, एक पर्सनल बिल्डिंग में होते हैं, एक ही कंप्यूटर, एक ही CPU से कई सारे कंप्यूटर ऐड होते हैं। लैन के लिए उपयोग किए जाने वाले संचार माध्यम से ट्विस्टेड
मुड़ी हुई जो केबल होती है, ठीक है, उसको जोड़ा जाता है। लैन 100 Mbps एक उच्च गति संचार डेटा 1000 Mbps एक उच्च गति संचार डेटा दर प्रदान करता है। तो इसकी जो स्पीड है उसको याद रखिएगा कितनी है, 1000 Mbps। Mbps में काउंट की जाती है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। लैन की दोष सहनशीलता अधिक होती है और उस नेटवर्क में भीड़ भाड़ कम होती है। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में ज़रूर थोड़ा सा देख लें कि द फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ अ लैन इज़ मोर एंड कंजक्शन इज़ लेस इन दिस नेटवर्क, ठीक है। जो फॉल्ट होती है, जो दोष होती है, कमी होती है, वो थोड़ी कम रहती है लैन में, क्योंकि एक छोटे से ही नेटवर्क एरिया में, एक छोटे से ही एरिया में जो पूरा नेटवर्क सिस्टम है उसको डिज़ाइन किया गया होता है। लैन का उपयोग कार्यालय, भवन, घर, अस्पताल, स्कूल आदि के लिए किया जाता है। ये देखिए लैन है, ये आपकी केबल हो गई, ठीक है। ये एक ट्विस्टेड केबल है जिसके माध्यम से आपके जो सिस्टम्स हैं वो ऐड हैं। एक CPU देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एंड उसी के माध्यम से आपके ये एक मेन आपका जो सिस्टम रहता है वो है। फिर ये प्रिंटर है और सारे कंप्यूटर हैं वो एक ही केबल से ऐड हैं, ओके। नेक्स्ट है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन लैन की तुलना में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। ये उन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें केबल टीवी नेटवर्क और केबल आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं जैसे हाई स्पीड कनेक्टिविटी, वाईफाई वगैरह लगाना, ठीक है, की आवश्यकता है। ये मैन के उदाहरण होते हैं। मैन में डेटा ट्रांसफ़र दर भी Mbps में होती है, ये दर याद रखिएगा। लेकिन लैन की तुलना में ये काफ़ी कम है। कम इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं। अब जैसे वाईफाई लगा ली किसी एक कंपनी की आपने, तो वो कंपनी पूरे ही क्षेत्र में अपना वाईफाई प्रोवाइड कराती होगी, ठीक है। अगर एक आपके मोहल्ले में वाईफाई कनेक्शन है तो दूसरा कहीं और होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा एरिया कवर कर रही होती है। मॉडेम और वायर केबल का उपयोग ट्रांसमिशन डिवाइस के रूप में किया जाता है। ये इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP के रूप में काम करता है। तो ISP की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए मैन का नेटवर्क है। इससे कई सारे जो आपके लैन हैं, ठीक है, वो भी कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर और अन्य लैन और मैन को जोड़ता है। जैसे कि मैन आपने देखा कि उसमें कई सारे लैन ऐड होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क ऐड होते हैं। उसी तरह आपका जो वैन है उसमें कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क और कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी ऐड होते हैं, ठीक है, जो विभिन्न भौगोलिक स्थानों में फैले हुए हैं और ये किसी राज्य, देश या विभिन्न देशों या महाद्वीपों की सीमा के भीतर प्रतिबंधित हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे आपके स्टेट का हो गया तो वो स्टेट से बाहर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो वो रिस्ट्रिक्शन में होते हैं कि आप इससे इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। ये तकनीक उच्च गति वाली और अपेक्षाकृत महंगी है। वैन की गति कुछ किलोबाइट प्रति सेकंड kbps से लेकर मेगाबाइट प्रति सेकंड Mbps तक होती है। क्योंकि जब आपका फ़ोन आपके पास होता है, आप अपने फ़ोन से ही दूसरा फ़ोन जब कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यही चीज़ है कि लैन की स्पीड सबसे हाई होती है, फिर मैन की स्पीड लैन से कम होती है, देन वैन की स्पीड लैन और मैन से भी कम होती है। कभी कभी kbps में भी उसकी जो स्पीड आती है एंड कभी कभी Mbps में भी स्पीड होती है, ठीक है। सार्वजनिक पैकेट नेटवर्क, बड़े कारपोरेट नेटवर्क, सैन्य नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क, स्टॉक ब्रोकरेज नेटवर्क, एयरलाइन आरक्षण नेटवर्क का निर्माण वैन द्वारा किया जाता है। ये देख लीजिए वाइड एरिया नेटवर्क, ये इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपका हो गया एंड इससे नेटवर्क स्विच और ये नेटवर्क यूज़र्स आपके सारे ऐड हैं, ओके। ये दिल्ली हो गया, ये शिमला हो गया। नेटवर्क डिवाइसेस, तो विभिन्न ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से डेटा संचार करने और विभिन्न कार्यक्षमता वाले नेटवर्क में, तो इसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जैसे कि मॉडेम है, हब है, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे आदि। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं वही हम पढ़ेंगे। तो मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडेम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिएगा। ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल बीट्स के बीच रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को संदर्भित करता है। तो ये एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसको मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है।
हम जानते हैं कि कंप्यूटर डेटा को 0 और 1 के संदर्भ में संग्रहित और संसाधित करते हैं। हालांकि प्रेषक से रिसीवर एक डेटा संचार करने के लिए या इंटरनेट ब्राउज करते समय डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है और माध्यम सिग्नल को रिसीवर तक ले जाता है। तो ये किस तरह वर्क कर रहा है उसको देखेंगे हम आगे। ये देखिए, ये डिजिटल सिग्नल है, ये भी डिजिटल सिग्नल है। अब मॉड्यूलेटर को जो डिजिटल सिग्नल मिला उसने उसको एनालॉग में कर दिया, एंड उस नेक्स्ट अगर उसको एनालॉग सिग्नल मिला तो उसने उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों ही वर्क करता है। अब है आपका इथरनेट कार्ड। तो ये क्या करता है? इथरनेट कार्ड, जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या संक्षेप में NIC कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, एक नेटवर्क एडॉप्टर है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए इसमें कि इथरनेट कार्ड क्या है। एक नेटवर्क एडॉप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसमें और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा हुआ एक सर्किट बोर्ड होता है। अब ये कैसा होता है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हब। तो हब क्या होता है? इथरनेट हब एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग तारों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसी भी लाइन पर आने वाले डेटा अन्य सभी पर भेजा जाता है। हब की सीमा यह है कि यदि 2 डिवाइस से डेटा एक ही समय पर आएगा तो वे टकराएंगे। ठीक है, तो ये सब समझ गए आप। नेक्स्ट है राउटर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा प्राप्त कर सकता है, इसका विश्लेषण कर सकता है और उसे अन्य नेटवर्क पर प्रसारित कर सकता है। एक राउटर एक लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। राउटर वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने का काम कौन करता है? राउटर करता है, याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी। राउटर वायर्ड या वायरलेस दोनों हो सकते हैं। एक वायरलेस राउटर स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों तक वाईफाई पहुँच प्रदान कर सकता है। तो वाईफाई किससे जाती है? राउटर के माध्यम से ही जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए हब, राउटर। अब इस हब में ही क्या होते हैं? स्विचेस लगे होते हैं। ठीक है, जिससे और सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। ये है गेटवे। गेटवे क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे अभी। जैसा कि गेटवे शब्द से पता चलता है कि ये प्रमुख पहुंच बिंदु है जो किसी संगठन के नेटवर्क और इंटरनेट की बाहरी दुनिया के बीच गेट के रूप में कार्य करता है। मतलब गेटवे एक नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में कार्य करता है, क्योंकि रूटिंग पथ का उपयोग करने के लिए नेटवर्क के आने या बाहर जाने वाले सभी डेटा को पहले गेटवे से गुजरना होगा। ठीक है, मतलब रूटिंग का जो एरिया है, जब उसके माध्यम से वाईफाई जाएगा तो उसको पहले गेटवे के माध्यम से गुजरना होगा। ठीक है, यदि एक नेटवर्क का कार्ड नोड किसी विदेशी नेटवर्क के नोड के साथ संचार करना चाहता है, मतलब गेटवे एक परमिशन देने वाला हो गया। ठीक है, जैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठे होते हैं तो वो जानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है और वो सही व्यक्ति है या नहीं है। तो गेटवे वही वर्क करता है। ठीक है, यदि एक नेटवर्क का नोड किसी विदेशी नेटवर्क या नोड के साथ संचार करना चाहता है तो ये डेटा पैकेट को गेटवे तक पहुँचाएगा, जो फिर उसे सर्वोत्तम संभव मार्ग का उपयोग करके गंतव्य तक पहुंचाएगा। फिर गेटवे ये देखता है कि जो रूटर के माध्यम से जो रूटिंग पथ से नेटवर्क आया है वो किस शॉर्ट रास्ते से जाकर और इजी वे में नेटवर्क रिसीवर के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, तो वो एक छोटा पथ है उसको एनालाइज करके दिखाता है कि हाँ, यहाँ से जो नेटवर्क है वो इजी वे में और अच्छी स्पीड में जा सकता है। नेक्स्ट है मालवेयर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मालवेयर क्या होते हैं? क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से कि मालवेयर जिसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। आप इंग्लिश में देख लीजिए, मालसियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है मालवेयर को। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर संचालन को बाधित करने, संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने या निजी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो मालवेयर क्या करता है? आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके जो प्रोसेसिंग है उसको स्टॉप करता है, बाधित करता है, उसमें प्रॉब्लम लाता है। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, मालवेयर के माध्यम से वो भी लीक हो जाती है। ठीक है, निजी कंप्यूटर सिस्टम जो आपका है उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। ये निष्पादन योग्य कोड, स्क्रिप्ट, सक्रिय सामग्री और अन्य सॉफ्टवेयर के रूप में प्रकट हो सकता है। मालवेयर एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के शत्रुतापूर्ण या
घुसपैठ करने वाले सॉफ्टवेयर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो जैसे आपके वायरस वगैरह हो गए, ठीक है, ये मालवेयर के ही प्रकार होते हैं। तो कुछ टाइप्स हैं सब मालवेयर, जैसे कि कंप्यूटर वायरस। एक कंप्यूटर वायरस या वर्म यह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों या दस्तावेजों में अपनी प्रतियां डालकर खुद को दोहराता है। यह ईमेल से भी फैल सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आप सभी थोड़ा थोड़ा जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनको ख़राब कर देता है, आपके सिस्टम को हैंग कर लेता है और ये खुद को दोहराता है, ठीक है। ये वायरस या वर्म दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है, मालसियस प्रोग्राम है, जिन्हें मालिक की जानकारी के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करने और उस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। आपको नहीं पता चलता कि आपके कंप्यूटर को किस वायरस ने हैक कर लिया, फिर ये चीज़ें बाद में आप जब सर्च करते हैं तब चीज़ें पता चलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। वायरस और स्पैम। वायरस निर्माता और स्पैमर्स ऐसे वायरस बनाते हैं जो दुनिया भर के अधिकांश कंप्यूटरों को संक्रमित करते हैं। ये कंप्यूटर स्पैम उत्पन्न करने वाली मशीनें बन जाते हैं और यथासंभव कुशलतापूर्वक अधिक से अधिक स्पैम भेजने के लिए विभिन्न तरीकों से सहयोग करते हैं। इसके बाद संक्रमित कंप्यूटर भारी मात्रा में स्पैम भेजते हैं जिससे कंप्यूटर मालिक को पता नहीं चलता, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है कि आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ख़राब कर देता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को ख़राब कर देता है, ठीक है। इससे आपकी जो मशीनरी होती है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक्शंस ऑफ अ वायरस। तो अलग अलग कंप्यूटर वायरस अलग अलग तरीक़ों से अलग समस्याएं पैदा करते हैं। जैसे कि मेनली जो समस्याएं हैं, कॉमन जो समस्याएं हैं, उनको देख लेते हैं। एक वायरस हार्ड डिस्क में संग्रहित सभी डेटा को या बिना किसी चेतावनी के स्वरूपित करके और उसके कुछ सेक्टरों को नष्ट कर सकता है। वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को बदल सकता है। समझ लीजिए ये बूटिंग प्रोसेस कितनी ज़रूरी होती है, फर्स्ट प्रोसेस होती है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, एंड वायरस उसको भी ख़राब कर सकता है, बदल सकता है। यदि डिस्क का बूट सेक्टर प्रभावित होता है तो वह कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब ऐसा वायरस कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। कंप्यूटर वायरस स्वचालित रूप से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड हो जाते हैं और मेमोरी में बने रहते हैं। इससे कंप्यूटर की जो डेटा एक्सेस करने की गति है वो धीमी हो जाती है। एक वायरस कंप्यूटर के बायोस को नष्ट कर देता है, यानी कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उनको भी नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वॉर्म। तो कंप्यूटर वॉर्म एक स्टैंड अलोन मेलवेयर है, मतलब ये खुद रहता है, इसको किसी और नेटवर्क की, किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद ही कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब करने की क्षमता रखता है, जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए अपनी खुद की नकल बना लेता है, ठीक है। अपने साथ ही वो वर्क करता है, किसी और की ज़रूरत नहीं उसको। तो अक्सर ये अपने आप को फैलाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। लक्ष्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करता है। कंप्यूटर वायरस के विपरीत इसे खुद को किसी मौजूदा प्रोग्राम से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये नेटवर्क के माध्यम से होता है। अब कंप्यूटर वायरस क्या कर रहा है कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की, उसके माध्यम से आ गया, ठीक है। आपने कुछ डाउनलोड किया, उसके माध्यम से आ गया, ईमेल के माध्यम से आ गया। लेकिन कंप्यूटर वॉर्म ये सिर्फ नेटवर्क, आपने इंटरनेट ऑन किया, वो नेटवर्क के माध्यम से ही आ जाता है। उसको किसी की ईमेल की, वेबसाइट की, नेटवर्क से ही आता है। ईमेल, वेबसाइट या किसी भी डाउनलोड करने की प्रक्रिया से की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वॉर्म को आप समझ गए कि ये खुद वर्क करता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है ट्रोजन, एंड ये लास्ट है। ट्रोजन दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम यानी कि मालसियस प्रोग्राम है जो ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा अधिकृत नहीं किया गया। मतलब जो उपयोगकर्ता होते हैं, जो यूज़र होते हैं, उनके द्वारा इनको ऑथराइजेशन नहीं दी जाती है। इन कार्यवाहियों में क्या क्या शामिल होते हैं कि डेटा हट जाता है आपको पता ही नहीं चलता। डेटा को ब्लॉक करना, डेटा संशोधित करना, डेटा में अपडेट हो जाना, डेटा की कॉपी तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये खुद हो जाती हैं। कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के प्रदर्शन को बाधित करना। कंप्यूटर वायरस और वर्म के विपरीत ट्रोजन स्वयं प्रतिकृति करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो जो वायरस और वर्म है वो खुद अपने आप को एक दूसरे में फैला लेते हैं, लेकिन ट्रोजन वायरस जो ऐसा है कि उसको आपके कंप्यूटर में किसी के द्वारा डाला जाता है तभी वो मतलब फैल पाता है, ठीक है।
तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड अभी गले में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज़ की भी आप सभी को समस्या आ रही होगी, तो चैनल को शेयर ज़रूर करिए जिससे सभी को बेनिफिट मिल जाए। एंड आपकी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं। सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बट उतनी डिमांड्स के माध्यम से आप लोग देख नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस सेट्स देख रहे हैं, तो उनको देखिए ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।